हाय गाइस, माय नेम इज सदनान खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अब हम शरीर रचना का चैप्टर नंबर 3 अभिनय वृत्ति शरीर के बारे में पढ़ रहे थे, जो है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। मैंने आपको इसमें बताया था कि हम इसमें पढ़ेंगे धातु भेद शरीर, गर्भक्रांति शरीर हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको इसमें धातु के बारे में पढ़ाया, फिर पुरुष पढ़ाया। पुरुष के मेनली 2 टाइप्स पढ़ाया, शुद्ध पुरुष और कर्म पुरुष। और मैंने धातु भेद से पुरुष संगठन के षड धातुआत्मक पुरुष तक एक्सप्लेन कर दिया था, यानी कि जो 6 धातुओं से पुरुष बनी है, जिसको हम बोलते हैं कर्म पुरुष और चिकित्सक पुरुष। मैंने आपको यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे आता है नेक्स्ट सप्त धातुआत्मक पुरुष। सप्त धातुआत्मक पुरुष का मतलब होता है जो पुरुष 7 धातुओं से बना। ठीक है, सप्त धातुओं से बना हुआ पुरुष। वो कौन कौन सी होती हैं 7 धातु? बहुत बार पढ़ा है, अब आपके याद हो गया होगा। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। मैं इसको बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप इसे अच्छे से मेमोराइज कर लें, क्योंकि यही आगे पूरी आयुर्वेद में काम आने वाला है। ठीक है ना। जो 7 धातुओं से मिलकर पुरुष बना वो है सप्त धातुआत्मक पुरुष। अब हम आगे चलते हैं। तो अगला आता है इसके अंदर द्वादश धातुआत्मक पुरुष। इसका मतलब होता है जो 12 धातुओं से पुरुष बना। अब 12 धातु कौन कौन सी हैं? तो एक हो गई आत्मा, ठीक है, एक आत्मा हो गई, और 5 हो गए इसके अंदर ज्ञानेंद्रियां। अब ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं? आपको अभी एक बेसिक चीज़ बताऊंगा मैं। एक हो गया इसके अंदर मन, और एक हो गया इसके अंदर पंच अर्थ। अब ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं और अर्थ क्या होती है, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा सृष्टि का उत्पत्ति क्रम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ सृष्टि का उत्पत्ति क्रम, ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ सको, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं चतुर्वंशति धातुआत्मक पुरुष को समझने के लिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं सृष्टि का उत्पत्ति क्रम। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ, सृष्टि का उत्पत्ति क्रम। हम जल्दी से ये समझ लेते हैं। तो सृष्टि जो उत्पन्न हुई है वो उत्पन्न हुई है अव्यक्त से। सबसे पहले अव्यक्त आया, ठीक है ना। अव्यक्त के बाद आया महान, फिर आया अहंकार, ठीक है। इसके बाद त्रिगुण की उत्पत्ति हुई, मतलब 3 गुण की उत्पत्ति हुई। 3 गुण कौन कौन से होते हैं? सत्य, मतलब इसको हम यहाँ पर लिखेंगे सात्विक, राजस और तामस। ठीक है, तो सृष्टि की उत्पत्ति अव्यक्त से, अव्यक्त से फिर महान बना, महान से अहंकार, और अहंकार से उत्पत्ति हुई सात्विक गुण की, राजस की और तामस की। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले सात्विक और राजस। सात्विक और राजस 2 गुण मिलकर बनाते हैं एकादश इंद्रियां। एकादश इंद्रियां, ठीक है। अब एकादश इंद्रियों में क्या क्या आता है? एकादश इंद्रियों में आता है 5 ज्ञानेंद्रियां। कौन कौन सी होती है वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा। इसके अंदर आती है 5 कर्मेंद्रियां, और एक आता है इसके अंदर मन। ठीक है, तो इससे बनती हैं एकादश इंद्रियां। ठीक है, तो 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी आती हैं? पहली श्रोत्र, त्वक, ये क्या होती है ये भी आपको भी बताऊंगा मैं। चक्षु, जिह्वा और घ्राण। ठीक है, श्रोत्र, श्रोत्र का मतलब होता है ईयर। त्वक का मतलब होता है स्किन। चक्षु का मतलब होता है आइज,
जीवा का मतलब होता है टंग और ग्राण का मतलब होता है नोज। अब समझ में आ गया आपको 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी है? तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं हमारी जो हमें सेंसेशन देती हैं, सेंसेशन के लिए। देखो सबसे हम आपको स्टार्टिंग से समझाता हूँ, कंफ्यूज मत हो। हम पढ़ रहे हैं सृष्टि का उत्पत्ति क्रम, जिसमें हमने पढ़ा अव्यक्त से पहले अव्यक्त से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उसके बाद महान बना, महान से अहंकार बना, अहंकार से 3 गुण की उत्पत्ति हुई, पहला सात्विक, राजस और तामस। सात्विक और राजस गुण ने मिलकर बनाया एकादश इंद्रियाँ। एकादश इंद्रिया में 5 तो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ज्ञानेंद्रियाँ मतलब जो हमें सेंसेशन देती हैं, ठीक है ना, और 5 है कर्मेंद्रिय जिससे हम वर्क करते हैं, और एक है हमारा मन। तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी हैं? ईयर, स्किन, आइस, टंग और नोज, यानी कि श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण। ये आपको याद रखना है इसका सृष्टि का उत्पत्ति क्रम, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं 5 कर्मेंद्रिय के बारे में। 5 कर्मेंद्रिय कौन कौन सी हैं? वाक, हस्क, उपसत, पायु और पाद। वाक का मतलब होता है वाणी, ठीक है। हस्त का मतलब होता है हाथ यानी कि हैंड। उपसक का मतलब होता है जेनाइटल ऑर्गन, जेनाइटल ऑर्गन। पायु का मतलब होता है एनल रीजन, एनल रीजन। और पाद का मतलब होता है यहाँ पर पैर। तो ठीक है, आपको समझ में आएगा सृष्टि का उत्पत्ति क्रम। अब एक चीज इसमें और बची है, राजस और तामस। राजस और तामस मिलकर बनाते हैं पंच तन्मात्राएं। पंच तन्मात्राएं बनाते हैं, इसको हम पंच अर्थ भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम पंच अर्थ भी बोलते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं ये भी हम लिखते हैं पंच तन्मात्राएं में। ये होती हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये आपको इसी सीक्वेंस में याद रखनी है, पंच तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ठीक है। फिर क्या होता है, पंच तन्मात्रा, जैसे राजस और तामस ने पंच तन्मात्राएं बना दी। अब इन पंच तन्मात्राएं से उत्पत्ति होती है पंच महाभूत की, पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। और पंच महाभूत कौन कौन से होते हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। शब्द से उत्पत्ति हुई आकाश की, स्पर्श से वायु की, रूप से अग्नि की, रस से जल की और गंध से पृथ्वी की। तो इसलिए आपको ये इसी सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है। अब मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के। शब्द का मतलब होता है यहाँ पर साउंड, ठीक है। स्पर्श का मतलब होता है टच। रूप का मतलब होता है यहाँ पर विजन। रस का मतलब होता है यहाँ पर टेस्ट। और गंध का मतलब होता है स्मेल। तो ये सब था सृष्टि उत्पत्ति क्रम के बारे में। सबसे पहले अव्यक्त बना, फिर महान, फिर अहंकार, फिर 3 गुण की उत्पत्ति हुई, और 2 गुण से मिलकर सात्विक और राजस से मिलकर एकादश इंद्रिय बनी, इसके अंदर जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिय थी और 5 कर्मेंद्रिय थी और एक था मन। 5 ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी थी? श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण। और कर्मेंद्रिय कौन सी थी? वाक, हस्क, उपसत, वायु और पाद। फिर राजस और तामस से मिलकर बनी पंच तन्मात्राएं। पंच तन्मात्राएं से बनता है पंच महाभूत। अब पंच तन्मात्राएं कौन सी हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। और आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पंच महाभूत भी आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है ना। अब हम चलो जहाँ हम थे पहले ही, जो हम पढ़ रहे थे वो दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे द्वादश धातुआत्मक पुरुष, जिसमें थी एक आत्मा, पंच ज्ञानेंद्रिय। आपको पता चल गई होंगी पंच ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी हैं। एक है इसके अंदर मन, और पंच अर्थ। तो इन सब से मिलकर ये सब 12 धातु हो गई, इससे मिलकर बनती है द्वादश धातुआत्मक पुरुष, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। द्वादश के बाद आता है हमारा त्रयोदश धातुआत्मक पुरुष।
त्रियोदश, त्रियोदश का मतलब हो गया जो जो 13 धातुओं से मिलके बनी। अब 13 धातु कौन कौन से हैं? पहला, एक तो आ जाएंगे इसके अंदर तीन दोष, तीन दोष कौन कौन से? वात, पित्त और कफ, ठीक है। दूसरा तीन मल, मल कौन कौन से? मूत्र यानी यूरिन, पुरीश यानी स्टूल और स्वेद यानी कि स्वेट पसीना। तो तीन ये हो गए और तीन ये हो गए। और तीसरा आता है इसके अंदर सात धातु, सात धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये कितने हो गए? सात, सात, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो टोटल कितने हो गए? ये 13 धातुओं से मिलकर जो पुरुष बनता है उसको बोलते हैं हम त्रियोदश धातुआत्मक पुरुष, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे आता है इसके अंदर सप्तदश धातुआत्मक पुरुष। सप्तदश धातुआत्मक पुरुष का मतलब हो गया जो 17 धातुओं से मिलके बनी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है वो आप देखें। एक आता है इसके अंदर एकादश इंद्रियां, एकादश इंद्रियां जो हमने अभी सृष्टि उत्पत्ति क्रम में आपको बताया, जिसमें से 5 क्या होंगी? ज्ञानेंद्रियां, 5 होंगी इसके अंदर कर्मेंद्रियां और एक होगा मन। तो ये तीन मिलके क्या होगा? 11 हो गए, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर क्या होगा? एक आत्मा होगी, एक आत्मा होगी, एक, ठीक है। और तीसरा क्या होगा इसके अंदर? पंच अर्थ होंगे। अर्थ कौन कौन से हैं? मैंने आपको बताया था। पंच अर्थ यानी पंच तन मात्रा है। कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आपको इसे सीक्वेंस में याद रखना है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये कितनी होगी? 5 हो गई। 11 और एक 12 और 12 और 5 17। तो ये सब कितनी हो गई? 17 धातुओं से मिलके जो पुरुष बनी उसको बोलते हैं हम सप्तदश धातुआत्मक पुरुष। अब वो जो सबसे मेन हम पढ़ने जा रहे थे वो है चतुर्विंशति धातुआत्मक पुरुष। तो ये किससे मिलकर बनी होती है? तो ये मिलकर बनी होती है 8 प्रकृति और 16 विकार। ये कितने हो गए? 24। ये 24 धातुओं से मिलकर पुरुष बनी है, उसको बोलते हैं हम चतुर्विंशति धातुआत्मक पुरुष। अब इसके अंदर 8 प्रकृति कौन कौन सी आती हैं? तो हम बात करेंगे अब 8 प्रकृति की। तो 8 प्रकृति आती है। पहली अव्यक्त, सृष्टि उत्पत्ति क्रम याद करो। फिर उसके बाद बना था महान, महान भी प्रकृति में आती है। अहंकार और पंच तन मात्राएं कौन कौन सी? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गई 8 प्रकृति, ठीक है। अब आती है बारी 16 विकार की। तो 16 विकार कौन कौन से होते हैं अब हम ये देखेंगे। यहाँ पर विकृति बोला गया है एकादश इंद्रिया को, एकादश इंद्रियां और पंच महाभूत। तो ये क्या हो गए? हमारे 16 विकार, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर चतुर्विंशति धातुआत्मक पुरुष जो 8 प्रकृति और 16 विकार से मिलकर बना होता है। 8 प्रकृति कौन सी? अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच तन मात्राएं, ठीक है। और जो एकादश इंद्रियां हैं जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन आता है, उसे बोलते हैं एकादश इंद्रियां। और पंच महाभूत से मिलकर जो बनी है उसे बोलते हैं हम चतुर्विंशति धातुआत्मक पुरुष। ये बहुत इंपॉर्टेंट पुरुष है, आपको याद रखना है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही पूछी जाती है। इसका दूसरा एक नाम है जिसको हम बोलते हैं राशि पुरुष। इसको हम राशि पुरुष भी कहते हैं, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। हमने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर? धातु भेद से पुरुष संगठन हमने पढ़ा, जिसमें आता है पहला एक धातुआत्मक पुरुष जो सिर्फ चेतन धातु से बना है। दूसरा आता है इसके अंदर द्विधातुआत्मक पुरुष जो हमने अग्नि और जल की इसके अंदर बहुलता मानी है,
ठीक है। उसके बाद आता है इसके अंदर त्रिधातुवात्मक पुरुष में एक त्रिगुण धातुवात्मक पुरुष और एक त्रिदोष, यानी कि जो 3 गुण से मिलकर बना हो सत्व रज तम, और जो 3 दोष से मिलकर बना हो वो है वात पित्त कफ, इसको बोलते हैं त्रिधातुवात्मक पुरुष। उसके बाद हमने पढ़ा पंचधातुवात्मक पुरुष जो पंच महाभूत से मिलकर बना हो। उसके बाद पढ़ा हमने षड धातुवात्मक पुरुष जो कि एक इंपॉर्टेंट पुरुष है जिसको हम चिकित्सक पुरुष भी बोलते हैं, कर्म पुरुष भी बोलते हैं, जो पंच महाभूत और आत्मा से मिलकर बनता है। उसके बाद हमने पढ़ा इसके अंदर सप्त धातुआत्मक पुरुष जो 7 धातुओं से मिलकर बना हो। उसके बाद हमने इसके अंदर पढ़ा द्वादश धातुआत्मक पुरुष जो 12 धातु से मिलकर बना हो। कौन कौन सी 12 धातु हैं? एक आत्मा, 5 ज्ञानेंद्रियां, एक मन और 5 अर्थ। इसे पढ़ने से पहले हमने पढ़ा था इसके अंदर सृष्टि उत्पत्ति क्रम। सृष्टि उत्पत्ति क्रम में हमने बताया था सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी अव्यक्त से, फिर महान आया, फिर अहंकार आया, फिर त्रिगुण की उत्पत्ति हुई, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक और राजस ने मिलकर बनाया एकादश इंद्रियां, जिसके अंदर 5 ज्ञानेंद्रिय थी, 5 कर्मेंद्रिय थी। वो कौन कौन सी थी हमने आपको बता दी। राजस और तामस ने मिलकर बनाया पंच तन्मात्राएं, जिनको हमने पंच अर्थ भी नाम दिया। वो कौन कौन से थे? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जिससे फिर पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई। ठीक है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा त्रयोदश धातुआत्मक पुरुष, सप्तदश धातुआत्मक पुरुष, और लास्ट में हमने पढ़ा चतुर्विंशति धातुआत्मक पुरुष जो मिलकर बना होता है 8 प्रकृति और 16 विकार से। 8 प्रकृति कौन कौन सी? अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच अर्थ, और 16 विकार, एकादश इंद्रिय और पंच महाभूत। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। आप अपनी प्रॉब्लम हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।